राधे राधे। कार्तिक मास के महीने में सुने जाने वाली कहानियाँ, ये पूरे महीने में ये कहानियों को सुनना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसा जी की कहानी, तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने वाली बुढ़िया माई की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का कांट दे, रानी का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से यह कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैंकुठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। गणेश जी और तुलसी जी की कहानी। शिव जी और गणेश जी को क्यों नहीं चढ़ते तुलसी के पत्ते? यह उस समय की बात है जब देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस वक्त गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए उसने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन है देवी, और आप मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश जी बोले, देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, उस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह का प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी भी क्रोधित हो गई। कार्तिक मास में विनायक जी की कथा, गणेश जी की कथा है। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना खड़ी करेंगे, दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढह जावे, चीने और ढह जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, वह कह रही थी मेरा गणेश, पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तो तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढह जाती है। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई।
जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक मास में गणेश जी की एक और कहानी है। गणेश जी की विनायक जी की खीर। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनावे, जरा से दूध चावल की खीर कैसे बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले कहाँ जा रही है बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। बुढ़िया बोली, विनायक जी बोले तेरे देख तेरे घर में अंदर जाकर दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक जी बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली आ बेटा जीम ले। विनायक जी बोले मैंने तो खीर खा ली। कब खाई, बुढ़िया ने पूछा। विनायक जी बोले जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली बहू तैने खीर झूठी कर ली। बहू बोली माँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा दिया और खा ली। विनायक जी से बुढ़िया बोली अब क्या करूं। गणेश जी बोले खा और बाँट। बुढ़िया खीर बाँटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बाँट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भरा वैसे ही आप कहानी कहने और सुनने वालों का भी घर भरना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। कार्तिक माह में सास बहू की कहानी भी सुनाते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। दो सास बहू थी। कार्तिक मास में आप ही तो सास बोली मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाती हूँ। बहू बोली मैं भी चलूँगी। सास बोली तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सास तीर्थ गई तो कुम्हार से तो 33 कुपड़े ले आई। रोज़ एक कुंडा भर कर रखती और जी भर के नथ गिर। उधर गंगा में सास जी नहाते हुए गिर गई। बहू कुंडे में नहाई और बोली सासू नहाए उमड़े मैं नहाऊं गुमड़े। उतने में गंगा की घटा कुंभे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ। सासू जी अपनी बहू अपने आप को अपनी नथ देखी पहनी हुई तो बोली तू यह कहाँ से लाई। तो बहू बोली यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा से साथ आई। तब सास बोली मुझे ब्राह्मण भोल कहना। बहू बोली माताजी दो ब्राह्मण मेरे भी भिक्षा दी। मैंने भी कार्तिक स्नान किया। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किए। तो बहू बोली ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर देखा तो सारे कुंडे सोने के से भरे हुए थे। बहू बोली मैं रोज़ कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा देख कर रख देती, उल्टा भर कर रख देती। तब सासू माँ जी बोली बहू तू बहुत भाग्यवान है जो साक्षात गंगा जी जो तेरे साथ आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक का स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाए, दक्षिणा देकर विदा किया। गंगा माई की जय। कार्तिक स्नान की जय। तुलसी विवाह कथा। वृंदा ने नारायण को तो श्राप से मुक्त कर दिया। उसने स्वयं आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुरंत एक पौधा उग गया जिसे विष्णु भगवान ने तुलसी का नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से तेरा एक रूप इस पत्थर
में हमेशा विराजमान रहेगा, जिसकी पूजा सदैव के लिए तुलसी के साथ की जाएगी। इसी कारण से हर साल देवउठनी एकादशी पर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम जी और देवी तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, मटक की मूत दे, कंठन का गांठ दे, चांदन रानी सा साज दे, राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मूत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही कह कर जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मूत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।